सभी साधकों को रमेश शर्मा का सादर प्रणाम। प्रिय साधकों, जीवन में कहते हैं कि समय का पहिया वापस अपनी जगह जीवन में अवश्य ही आता है और अतीत में किए गए हमारे काम कभी न कभी हमसे उसका जवाब ज़रूर मांगते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे आकर खड़े हो जाते हैं जिसका संबंध हमारे अतीत से है और इस संबंध के बारे में कई बार स्वयं को झकझोरना पड़ता है, अपना आत्ममंथन करना पड़ता है कि हम पहले जो हमने किया वो कितना गलत था या कितना सही था। और उस गलत और सही का अगर अवलोकन सही हो जाए तो आगे का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है, साफ हो जाता है। आदमी एक ऐसे दर्पण में झांकने में सफल हो जाता है जिसमें उसकी अपनी सभी कमियां स्पष्ट दिखाई देने लग जाती हैं। महाभारत में कर्ण एक ऐसा चरित्र है कि जिसने अपना सारा जीवन दुर्योधन की मित्रता में बिता दिया। उसका अपना कोई सुख या कोई दुख कहने के लिए उसके पास अपना कुछ नहीं था। अगर दुर्योधन प्रसन्न है तो वो भी प्रसन्न है, अगर दुर्योधन दुखी है, परेशान है तो वो भी परेशान है। दुर्योधन की पुत्री का प्रेम कृष्ण के पुत्र सांब से हो गया। सांब ने ये बात अपने घर वालों के सामने रखी तो कृष्ण ने इसे अस्वीकार कर दिया। सांब का जो चरित्र है उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि कृष्ण का पुत्र होने के बावजूद उसमें कृष्ण जैसी कोई बात ही नहीं थी। व्यसनी था, शराब भी पीता था और भी कई ऐसी मानव सुलभ दुर्बलताएं उसमें थी। जब कृष्ण ने इस संबंध को अस्वीकार कर दिया तो उसे सहन नहीं हुआ और उसने भावावेश में यहाँ तक कह दिया कि आप हमारे बारे में सोचते ही क्या है, आपके लिए तो पांडव ही सभी हैं, सब कुछ पांडव ही हैं और मुझे तो संदेह होता है कि द्रौपदी के छठे पति कहीं आप ही तो नहीं हैं। अब सांब को जब ये बात सहन नहीं हुई तो उसने दुर्योधन की पुत्री को भगा कर ले जाने की सोच ली और अपनी इस योजना के बारे में उसने कर्ण के पुत्र वृषकेतु को बताया। वृषकेतु सांब का मित्र था। उसने भी कहा कि ठीक है, जो संभव हो मुझसे सहायता होगी मैं अवश्य करूँगा। तो जिस दिन सांब दुर्योधन की पुत्री को लेकर भागा तो उसने वृषकेतु को अपने साथ आने को कहा। वृषकेतु सर्च तैयार हो गया। दुर्योधन ने कर्ण को कहा कि मुझे सांब जिंदा या मुर्दा चाहिए, मैं किसी भी हालत में ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कर्ण सांब के पीछे उसे पकड़ने के लिए गया। वृषकेतु को ये पता चला कि उसके पिता सांब के पीछे जा रहे हैं तो उन्होंने सांब को कहा कि तुम्हारे पीछे जो आदमी आ रहा है वो तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम अपने वस्त्र मुझे दे दो, अब मैं उनके मार्ग भटकाने का प्रयत्न करता हूँ। सांब ने ऐसे ही किया। सांब आगे निकल गए और वृषकेतु जो है उसके पीछे पीछे लगे रहे। अब कर्ण जो वृषकेतु का पीछा कर रहे थे सांब समझकर, एक समय सीमा पर आकर उन्होंने सांब को पकड़ लिया। उनके मस्तिष्क में यही था कि वो सांब है, किंतु जब उन्होंने सामने देखा तो वो वृषकेतु था और वो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा तुम यहाँ कैसे? उसने कहा कि मैं अपनी मित्रता का फर्ज अदा कर रहा हूँ, सांब मेरा मित्र है।
तो कर्ण ने कहा कि तुम जानते भी हो कि वो दुर्योधन की पुत्री को भगा कर ले जा रहा है। तो ऋषिकेतु ने कहा कि वो भगा कर नहीं ले जा रहा है, दुर्योधन की पुत्री अपनी मर्जी से उसके साथ गई है, और सांब युवराज है, और हर युवराज को अपनी इच्छा का वर, अपनी इच्छा का जीवन साथी चुनने का पूरा हक है, इसमें अनुचित क्या है। तो कर्ण ने कहा कि मुझे दुर्योधन ने आदेश दिया है कि मैं सांब को जिंदा या मुर्दा उसके सामने पेश करूं। तो ऋषिकेतु ने कहा कि मैंने भी अपने मित्र को वचन दिया है कि जहाँ तक हो सकेगा मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूँगा। तो कर्ण ने ऋषिकेतु को कहा कि तब क्या तुम अपने पिता पर हाथ उठाओगे? उसने कहा नहीं, मैं अपने पिता पर हाथ नहीं उठा रहा, मैं अपने मित्र के मार्ग में आने वाले व्यक्ति का विरोध कर रहा हूँ। आप चाहें तो मुझ पर वार कर सकते हैं, और जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा मैं आपका प्रतिरोध अवश्य करूँगा। कर्ण ने जब देखा कि अब ये मानने वाला नहीं है, तो उन्होंने तर्क वितर्क से उन्हें समझाया कि मेरी मित्रता है और मैं जो है उस बात से बंधा हुआ हूँ। तो ऋषिकेतु ने कहा कि आप अगर मित्रता के भाव से बंधे हुए हैं तो मैं भी मित्रता के फर्ज से बंधा हुआ हूँ, लेकिन आप ये जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत कर रहा है, दुर्योधन अनीति पर चल रहा है, अधर्म पर चल रहा है, उसका साथ दे रहे हैं, तो क्या मैं उस व्यक्ति का साथ ना दूं जो एक उचित कार्य कर रहा है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी अनुचित अर्थ है ही नहीं, तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? कर्ण ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ऋषिकेतु नहीं माना। तो कहने का भाव ये है कि हम जो भी मार्ग चुनते हैं, जो भी फैसला करते हैं, कर्ण ने जो भी फैसला किया जीवन में कि उसे दुर्योधन का साथ देना है, बिना ये जाने हुए कि वो तार्किक है, लॉजिकल है या नहीं है, धर्म संगत है या नहीं है, उनके मन में सिर्फ एक ही भाव था कि दुर्योधन ने मुझे भरी सभा में बेइज्जत होने से बचाया था, मैं कुछ ना होते भी मुझे अंग देश का राजा बनाया, लेकिन दुर्योधन ने उसे अर्जुन के सामने अपने ढाल के रूप में रखा, और वो ये जानता था कि आने वाले समय में कर्ण जो है एक बहुत बड़ा पराक्रमी योद्धा होगा, जो अर्जुन के समक्ष खड़ा होकर उसकी विजय पताका को लहराने में मदद करेगा। यानी कि दुर्योधन की जो मित्रता थी वो स्वार्थ से थी, और कर्ण जो है वो अपने जो मान के आवेश में उससे मित्रता निभाने को मजबूर था। मूल प्रश्न ये है कि हम कर्तव्यनिष्ठ कहाँ हैं? हमारी निष्ठा एक व्यक्ति के प्रति है, जबकि निष्ठा जो है वो कर्तव्य के प्रति होना चाहिए, धर्म संगत होनी चाहिए, धर्म के प्रति निष्ठ है। जो धर्म हमारा कहता है, धर्म कहता है कि धर्म वही है जो धारण किया जाए। धारण भी उचित चीज़ें ही की जाती हैं। अगर एक डाकू ये धारण कर ले कि मुझे लोगों को लूटना ही है, तो वो किसी भी दृष्टि से वो उचित नहीं है, वो तार्किक नहीं है, धर्म संगत नहीं है। मानव होते हुए तो एक मानवता का एक तकाजा है कि मानवीय संवेदनाओं को हम महसूस करें। मानव के जो गुण हैं, जो 5 तत्वों से आदमी का शरीर बना है, तो उन तत्वों के गुण, जैसे पृथ्वी है, हमें पृथ्वी की तरह सहनशील होना चाहिए, आकाश की तरह विशाल होना चाहिए, अग्नि की तरह ऊर्जावान होना चाहिए, वायु की तरह जीवनदायक होना चाहिए। तो जब तक ये पांचों गुण हमारे अंदर परिलक्षित नहीं होते, तो हम मानव कहलाने के योग्य नहीं है। नहीं तो फिर वही है कि जैसे कहा गया कि येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम
ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, कि जिन लोगों के पास न ज्ञान है, न गुण है, न धर्म है, न शील है, न विद्या है, वे इस धरती पर एक बोझ के समान हैं और मनुष्य के रूप में हिरण चरते हैं। अगर हमारे पास विवेक ही नहीं है तो बाकी सारे काम तो हम वही कर रहे हैं जो पशु भी कर रहे हैं। खाना पीना, जीवन व्यतीत करना, संतान उत्पन्न करना, उनका पालन करना, ये तो पशु भी कर रहे हैं। तो हम में और पशु में अंतर क्या है? हम में और पशु में मूल अंतर ये है कि हमारे पास विवेक है। जब आदमी का विवेक जागृत होता है तो वो चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखता है कि क्या चीज़ सिर्फ उसके ही हित की बात नहीं है। जब जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस समाज का हम हिस्सा हैं, क्योंकि समाज क्या है? समाज रिश्तों का एक जाल है। तो जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में एक दूसरे के प्रति मानवता का भाव, एक दूसरे के दुख और सुख के प्रति संवेदनशीलता ही मानवता है। मानव होते हुए भी अगर हम मानव संगत व्यवहार नहीं करते हैं तो हम पशु ही हैं। तो इस पशुता से बचने के लिए ही गुरु का सहारा लिया जाता है, प्रकाश का सहारा लिया जाता है, ज्ञान का सहारा लिया जाता है। तो ज्ञान ही वो माध्यम है जिससे विवेक जागृत होता है। आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हरि ओम तत्सत। आप सबका दिवस शुभ हो। सभी साधकों से मेरा पुनः निवेदन, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी तरह की कोई कमी महसूस होती है तो मुझे उसके विषय में अवश्य अवगत करवाएं, ताकि इसमें जो भी आप सुझाव दें उस पर मैं कार्य कर सकूं। आपको पुनः धन्यवाद, प्रणाम।